Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecture Math 2015. I'm going to deliver question number 29 and question number 30 in this video. डियर ऑडियंस, हमारी डिस्कशन चल रही थी पीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 पर, जिसके हम लोग 28 क्वेश्चन अलॉन्ग विद डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे। हमें आप लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए कि आप टाइम जो है ना, ड्यूरेशन जो है वो कम कर दें और जल्दी जल्दी आप हमें पास पेपर के सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। वीडियो को इतना लंबा ना करें, ये आप लोगों ने हमें सजेशन दी है। अगर फिर भी आप चाहें कि दोबारा पुराने वाले ही थीम पर लेक्चर्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। और लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। और अपनी जीमेल आईडी जो है वो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट करना हम लोग भूल गए थे, आप लोग उसको याद रखिएगा कि कमेंट सेक्शन में आकर अपने जीमेल आईडी को पुट करना है। और अब दोबारा से रूटीन में आ चुके हैं हम लोग, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेगुलरली लेक्चर्स हुआ करेंगे। मास्टर लेवल का मैथ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो पीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 में आया था वो ये था, और ये बड़ा ही फेमस रिजल्ट है रियल एनालिसिस का, और ये सारों को तकरीबन क्लियर है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन 1/x वो आपके पास क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर बी 1 एंड ऑप्शन नंबर डी सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी -1। तो ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 1/0 वो इन्फिनिटी आएगा, तो वो एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो डेफिनेट आंसर आपका नहीं आ रहा, लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर यहाँ पर आपका 0 होता, मीन्स ये 2 क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, एक 2017 के पेपर में भी आया है, दोनों में फ़र्क देख लें कि अब की बार क्वेश्चन आपके पास है साइन 1/x, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी होता है x इंटू साइन 1/x, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 होती है। इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जबकि इस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो आपका आंसर आता है एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के दरमियान में से कोई वैल्यू, तो वो तो फ्लक्चुएट कर रही है, एक डेफिनेट आंसर नहीं है। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी इस पार्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर जब लिमिट पुट होगी, यहाँ पर जो मर्जी आ जाए आंसर, 1 और -1 के अंदर से जो मर्जी आंसर आ जाए, जब इस पर लिमिट लगेगी तो 0 यहाँ पर होगा, एज अ होल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। सो जब ये क्वेश्चन आता है तो इसकी लिमिट आपके पास 0 एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर यहाँ पर x नहीं आता तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये रियल एनालिसिस में एक रिजल्ट है x की पावर a साइन 1/x करके। तो ये डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली किस पर, a पर लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर a आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अगर a आपके पास 0 हो जाए, ठीक है। 0 करेंगे तो साइन 1/x आ जाएगा, और जब हम इसको 1 लेंगे तो x इंटू, और इसी तरीके से आप आगे पुट करते जाएं, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, इवन देन इसकी लिमिट 0 ही आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 29 from PPSC lecture math 2015, limit x approaches to 0 sin 1/x, option number A is right, so limit does not exist। क्वेश्चन नंबर 30 जो पीपीएससी लेक्चर मैथ 2015 में आया था वो है 0 डेफिनेट इंटीग्रल का ही है। अब देखें इस पेपर में आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को 4 उठाए गए हैं, 3-4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, हम यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। बेसिकली तो पॉजिटिव वेरिएंट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन ये 2 आंसर जनरेट करता है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वही नंबर आता है, और अगर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो, ग्रेटर एंड इक्वल टू के लिए वही नंबर आता है, और लेस देन 0 के लिए मीन्स नेगेटिव के लिए उसके साथ नेगेटिव आ जाता है। तो हम ये पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करता है, उसके बाद हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे।
अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर एंगल 0 है, यहाँ पर एंगल आपके पास π/2 है, यहाँ पर एंगल आपके पास पाई है, यहाँ पर एंगल आपके पास 3π/2 है। लेकिन आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 3π/4 दी हुई है, मतलब π/4 को आपने डिस्कस करना है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ब्रेक करते हैं तो उसमें 2 π/4 आते हैं, 45 45 90 हो जाता है। मीन्स ये जो पहला वाला है, ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाई है, इसको आप लिख सकते हैं 1 π/4। फिर इसमें पाई और ऐड करें तो π/2 को आप लिख सकते हैं 2 π/4। तो कटिंग करेंगे दोबारा π/2 ही आएगा। फिर आप उसमें क्या ऐड करें, 45 अगेन ऐड करें तो आपके पास अब की बार ये क्या बनाएगा, अब की बार ये बना रहा है आपके पास 3 π/4। क्या बना रहा है, 1 π/4, 2 π/4 और ये क्या बन गया आपके पास 3 π/4। मीन्स आपकी जो डिस्कशन है वो इधर तक रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास तो 2 क्वाड्रेंट्स हैं। कौन कौन से, पहला क्वाड्रेंट है और दूसरा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर आप इसकी रेशो देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ साइन वाले पॉजिटिव होते हैं। साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो अब ज़रा आप इसको स्प्लिट करें। ये जो क्वेश्चन आपके पास बन चुका है अब वो ब्रेक हो चुका है। कैसे, ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 π/4, वो अब 2 हाफ्स में डिवाइड हो चुकी है। एक यहाँ 0 से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके आगे। मीन्स आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 0 to π/2 और π/2 में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है कॉज भी पॉजिटिव होगा, cos of x dx। फिर उससे आगे जब जाएंगे मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो चुका है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव की वजह से मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया और ये π/2 से कहाँ तक हम पहुँच गए, 3 π/4 तक। cos of x dx, बेसिकली यहाँ पर माइनस कॉज आता है, यहाँ पर प्लस, तो वो मैंने बाय निकाल लिया है। अब cos का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, cos का डेरिवेटिव बेसिकली आपके पास साइन होता है, साइन ऑफ x π/2 0 माइनस क्या आ जाएगा, साइन x 3 π/4 π/2। लिमिट पुट कर दें, साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन 3 π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन π/2। इसको देखें, ये आपके पास 0 जनरेट कर रहा है, ये आपके पास 1 जनरेट कर रहा है, ये भी 1 जनरेट कर रहा है। इसको चाहे तो आप अलाइड एंगल लगा के कन्वर्ट कर लें, चाहे ना चाहें तो इसका डायरेक्ट भी आंसर आपको पता है कि वो किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें, 1 - 1/√2 प्लस 1, तो 2 - 1/√2। अगर आप एनालिसिस करें ऑप्शंस का तो आपके पास वाज़ेह तौर पर ऑप्शन नंबर डी आपको नज़र आ रही है। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो कि था 0 से 3 π/4 मॉड ऑफ cos of x dx, वो आपके पास आ गया क्या, ऑप्शन नंबर डी 2 - 1/√2। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आए, मॉड की वैल्यू आए, तो पहले आपने देख लेना है कि कौन कहाँ से कहाँ तक जो रीजन बनता है उसमें पॉजिटिव बिहेवियर है और कहाँ से कहाँ तक जो है उसका नेगेटिव बिहेवियर है, तो उसको आपने स्प्लिट करना होता है। ठीक है, अगर आप स्प्लिट नहीं करते तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। एक अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ कि आपका आंसर 0 से लेके 3 तक है x - 2 d of x, तो अगर आप ये इसको स्प्लिट करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा कहाँ तक, 0 से 2 तक, और नेगेटिव रहेगा कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव रहेगा 0 से 2 तक
और पॉजिटिव रहेगा आपके किसके में 2 से लेके 3 तक, तो यहाँ पर आप नेगेटिव लगाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू का आएगा तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन करने से पहले ये देख लेना है कि कौन से रीजन में ये पॉजिटिव है और कौन से रीजन में नेगेटिव है, और उसको देखते हुए आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम PPSC लेक्चर मैथ्स 2015। डियर ऑडियंस, तो ये थे आपके पास PPSC लेक्चर मैथ 2015 के नेक्स्ट क्वेश्चन 29 और 30। उम्मीद आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा आपके प्रॉब्लम को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।